Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start Civics chapter number 2 Constitutional Design means अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया गया। हमने पार्ट 1 देख लिया था डेमोक्रेटिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, उन्होंने इसके लिए कितने स्ट्रगल किए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है वो भी हमने देख लिया था। एंड सो फ्रेंड्स हमें यहाँ से देखते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्टी सर्कमटेंसेस मीन्स साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था ना वही बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस मतलब बहुत डिफ़िकल्ट से बना है। इतनी ईजी से तुम बना नहीं सकते। तब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूज, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वो भी डाइवर्स कंट्री इंडिया की तरह ये इजी काम तो नहीं था। एट अ टाइम पीपल ऑफ इंडिया जो मतलब फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू डेट सिटीजन्स मीन्स वो टाइम पे पीपल ऑफ इंडिया को हम तो सिटीजन्स कहते थे। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टिसिपेशन ऑन अ रिलीजन, जो कंट्री थी उस पर रिलीजन डिफरेंसेस थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सब बटे हुए थे। दिस वे फिर इसमें तो बीच में इंडिया और पाकिस्तान का वो भी हो गया, क्या बंटवारा पार्टीशन भी हो गया, तो इसमें भी दिक्कत है। एटलीस्ट 10 लाख पीपल, 10 लाख लोग कहाँ मर गए, बोथ साइड ऑफ बॉर्डर पे ही 10 लाख लोग मर गए रिलेटेड वायलेंसेस में। मतलब पार्टीशन होता तो बॉर्डर पे मतलब था ऐसा उन्होंने कहा था कि जिसको जहाँ पे जाना, जो कंट्री में जिसको जाना है वो जा सकता है। तो मतलब जो बॉर्डर पे ना जाने आने के लिए 10 लाख लोग मर गए। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम थी। द British had left it rules of the princely state to decide whether they wanted marriage with India or with Pakistan or remain independent. ब्रिटिश जब छोड़ के गए तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट को कहा कि अगर तुम्हें भारत के साथ मिलना है उसके अंदर तुझे जाना है जा सकते हो, पाकिस्तान के अंदर जाना है पाकिस्तान के अंदर मिल सकते हो, अगर तुम्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहनी है तो वो भी रह सकते हो। द मर्जर ऑफ द दिस प्रिंसिपल स्टेट वॉज डिफिकल्ट था कि हमें इसको इंडिया में ना, हैदराबाद जो है ना वो बहुत मुश्किल और जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल से हमारे भारत में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कुछ किया है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वीगन रिटर्न, जब कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे थे द फ्यूचर द कंट्री डिड नॉट लुक अ सिक्योर एज इट टुडे। जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, आज हमारा देश कितना सुरक्षित लगता है हमें, लेकिन जब बन रहा था ना तो वो उनको फ्यूचर में देख नहीं आता कि ये देश इतना सिक्योर मतलब इतना सेफ होगा। द मार्कर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एनेक्स्ट्री अबाउट द प्रेजेंट एंड द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर ही देख के बनाया है। देख लेते हैं थोड़ा इसके बाजू में दिया किसने किसने कॉन्स्टिट्यूशन में मदद के बनाने में। वल्लभ भाई जाबेरी भाई पटेल तो ये 1875 में हुए थे और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। ये गुजरात के होम मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर ऑफ होम गुजरात में पैदा हुए थे, फिर मिनिस्टर ऑफ होम मतलब होम मिनिस्टर भी थे, इंफॉर्मेशन बोर्ड कॉर्टिंग गवर्नमेंट थे, लॉयर थे, लीडर थे, बरदोली बीजन के सत्याग्रह के प्लेड डिस्क्यूसी रोल इन्होंने इंडिया में प्रिंसली स्टेट में मतलब मैंने कहा नहीं हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अब हमें ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के बने, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये बने। अब्दुल कलाम आज़ाद सऊदी अरेबिया में ये हुए थे। ओके फिर एजुकेशन थे, ऑथर थे, स्कॉलर, अरबी को पढ़े भी लिखे थे, कांग्रेस लीडर थे, नेशनल मूवमेंट भी शामिल होते। इन्होंने अपोज मुस्लिम सपरेट वाले पॉलिटिक्स मतलब उन्होंने अपोज किया था जो मुस्लिम सपरेट पॉलिटिक्स बना रही है। बाद में लेटर एजुकेशन मिनिस्टर, बाद में फर्स्ट यूनियन कैबिनेट भी बने थे एजुकेशन मिनिस्टर में। टी कृष्णा नमाचारी तो जो ये तमिलनाडु में हुए थे ये ओके, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एंटरप्रेन्योर थे, कांग्रेस लीडर थे, और बाद में फाइनेंसेस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट इनको बना दिया गया। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज, द डिफिकल्ट के बाद देयर वाज वन बिग एडवांटेजेस और फॉर द मेकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट बहुत सारी चीज़ थी पर उसमें एक एडवांटेज भी था। अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। उनको जैसे साउथ अफ्रीका को पहले लगता था कि डेमोक्रेटिक जब रहेगी तो उनको कैसा मतलब हमारा देश लगेगा, पर इंडिया के लिए ये सब कोई मुश्किल थी नहीं। मच ऑफ द कॉन्सेंसस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे नेशनल मूवमेंट जो थे वो बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहे थे किसके खिलाफ, फॉरेन के खिलाफ। इट वॉज अ स्ट्रगल टू रिज्यूविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफर आवर सोसाइटी, अपने मतलब
अब ब्रिटिश छोड़ के गए थे, इतना आसान तो था नहीं देश को मतलब ट्रांसफ़र करना सोसाइटी पॉलिटिक्स में। देयर वाज अ शार्प डिफरेंस, इसमें बहुत डिफरेंस था। ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अराउंड द पाथ इंडिया शुड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो इसमें ये कहा गया है कि जब डिफरेंसेस, अब हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन होता है। फ्रीडम स्ट्रगल जो स्ट्रगल भी थे वो भी तो सोचेंगे कि हमारा देश ऐसा हो वैसा हो, कोई दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल भी सोचेगा कि हमारा देश ऐसा हो। तो ये डिफरेंसेस अभी भी है। आज आप देखिए, आप और आपका फ्रेंड, उन दोनों के विचार सिमिलर नहीं होंगे, अलग ही होंगे। यार सम बेसिक आइडिया हैज़ कम टू एक्सेप्टेड, हाँ थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं जो सबने माने हैं। आज फार बैक 1928 में जाए तो हम पीछे, मोतीलाल नेहरू एंड 8 और कांग्रेस जो लीडर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। मतलब हमें ये कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से बनना चालू हुआ था नवंबर के दिसंबर के टाइम पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 1928 से ही बनाना चालू कर दिया गया था। इन 1931 तक रिसोल्यूशन है था कराची सेक्शन में, ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला। बाद में बोधिस डॉक्यूमेंट जो थे वो किसके ऊपर थे, यूनिवर्सल अंडर फ्रेंचाइजेस। यूनिवर्सल अंडर फ्रेंचाइजेस ये होते हैं जो हमारे एवरी सिटीजन मतलब अडल्ट जो 18+ ईयर के, उनको राइट टू वोट होगा, राइट टू फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी। ओके, फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा है और मुस्लिम की मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की है, एंड मुस्लिम जो है माइनॉरिटी है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी जो ज़्यादा है वो छोटे के ऊपर अधिकार जताएंगे, ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है। दिस सम वैल्यूज़ वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स, ये सारे वैल्यूज़ किसने एक्सेप्टेड किए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। और इसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, जहाँ पे सारे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, जहाँ पे मिलकर। ओके, the familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional region. The British rule have given वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू। देखो ब्रिटिश जो थे ना, उन्होंने थोड़े बहुत लोगों को ही वोटिंग राइट दिया था, सबको वोटिंग राइट नहीं दिया था। ऑन द बेसिस जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत वीक लेजिस्लेचर, बहुत उन्होंने वीक खड़ा किया था। इलेक्शन 1937 में हुआ था टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश। इलेक्शन सबसे पहले कब हुआ था अपने भारत में, 1937 में हुआ था। ओके, दिस वॉज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तब हाँ, जब इलेक्शन हुआ था तो कहते कि इलेक्शन होता है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन भी अनफेयर हो सकता है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो इलेक्शन है ना वो अनफेयर होते हैं कई कई, जैसे मैक्सिको का एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमने लिया था। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ना, जो ब्रिटिश का हमारे में राज चल रहा था ना, तो जो कंट्री थी ना वो पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। पर द एक्सपीरियंस गेन, पर इंडियंस ने ना ब्रिटिश को देखकर एक्सपीरियंस किया। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रूव हुआ, मतलब बहुत अच्छा साबित हुआ। सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन, मतलब उन्होंने, जैसे नहीं हम किसी से देख के सीखते ना, वैसे इन्होंने भी सीखा, हमारे इंडियंस ने। दिस पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैंने इंस्टीट्यूशन डिटेल, मतलब अपने इंडिया ने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल अडॉप्ट की, और किसमें, कौन से एक्ट में, 1935 में। ईयर ऑफ थिंकिंग एंड डेरिवेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। कॉन्स्टिट्यूशन का अनदर बेनिफिट था, आवर लीडर जो थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया था। उन्होंने दूसरे कंट्रीज से क्या सीखा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। पर सीखा उन्होंने दूसरे देश में कि कैसा, पर उन्होंने उसको अपने टर्म में लिखा, अपनी भाषा में लिखा। मैनी ऑफ आवर लीडर जो है वो इंस्पायर हो गए थे। आपने हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत एक्सपायर हो गए थे। द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी ब्रिटेन में, और बिल ऑफ राइट्स यूएसए में जो पार्लियामेंट्री हुई थी, इस सबसे ना इंस्पायर हुए थे बहुत सारे अपने फ्रीडम फाइटर्स। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया जो हुआ था उससे भी बहुत सारे इंडियंस इंस्पायर हुए थे। आप रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपने चैप्टर 2 नंबर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उससे भी बहुत लोग अपने एक्सपायर हुए थे कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे दी जाए। यार दे वे नॉट सिंपली इमिनेटिंग व्हाट अदर हैव डन। अब वो उतने भी सिंपली नहीं थे कि दूसरों ने काम क्या किया। एट ईच स्टेप दे वेर क्वेश्चनिंग, वो हर क्वेश्चन पे करते थे क्या ये हमारे कंट्री के लिए सही है कि नहीं सही है। ऑल दिस फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट, या सारे फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कि नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले हम देखते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती ना, जहाँ पे लोग बैठ कर एक साथ बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम कहते हैं। एंड हु
देन वेयर द मेकर, कहाँ पे, कैसे, कौन, कैसे, किसने, कब, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यू विल फाइंड, आप इनको ब्रीफ इसके बाजू में आपने देखा है रोल ऑफ, जिसने अरे इम्पोर्टेंट जो रोल है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बाजू में देखे, इसका नहीं देखा, अरे कृष्णामाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टिंग मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ना, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो असेंबली के द्वारा किया जाता है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए आदमी होते हैं ना वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। अब जैसे आप सब लोग तो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, मान लीजिए 1000 लोग अगर इलेक्टेड करते हैं कि हाँ हमें इलेक्शन लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसमें से 300 लोग पास हुए, 300 लोग को लिया गया और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी ना, वो पहली बार कब हुई थी, 1946 में ही, जुलाई में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सपना मोतीलाल नेहरू 1931 में देख चुके थे, लेकिन 1946 में जाके इसका 1928 में, सॉरी 1928 में इसको देख सकते थे। पहली मीटिंग हुई थी, देखिए मैंने कहा था ना दिसंबर के आसपास में हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसमें बन चुकी थी। सून आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिवाइड, जो कंट्री डिवाइड हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, ओके। The Constitution Assembly was also divided of the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. जो Constitution Assembly जब 1946 में अपना देश अलग नहीं हुआ था, लेकिन तब सब एक साथ मिलकर बना रहे थे, पर जब पार्टीशन हुआ तो आधे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले वहाँ चले गए, आधे यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट ड्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैक्सिमम 299 मेंबर्स ने, 300 के अराउंड लोग ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जो असेंबली है वो 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, पर इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी को आया, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका हाथ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं द फॉलोइंग में आपको एक्सरसाइज में भी दिया, लॉयर थे और वो चंपारण सत्याग्रह में भी जाने जाते थे। इनका ये 3 टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हम एक्सेप्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली। ये असेंबली ने 6 डिकेड्स, अब तो 7 डिकेड्स हो गया, 6 डिकेड मतलब 60 ईयर्स, 1 डिकेड में 10 होता है। We have already noted one reason away, हमने एक रीजन देखा, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ मेंबर अलोन। हम देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एक आदमी के ऊपर तो होता नहीं कि वो ऐसा सोचेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बनेगा। इट एक्सेप्ट द बॉर्डर कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम, मैनी कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस से लिखा है, बिकॉज उनके जो बेसिक रूल थे ना, उनके जो सोशल ग्रुप था, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं करती थी। इन सब कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट अ मेयर पीस ऑफ पेपर, बहुत जगह तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, लेकिन वो एकदम खाली पेपर में लिखा ही रह गया, कोई मानता उसको नहीं है, कोई फॉलो करता नहीं है। द एक्सपेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, जो पर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिफरेंट है। और द लास्ट हाफ आ सेंचुरी, आधे साल हाफ आ सेंचुरी सर्वाइवल ग्रुप जो है, उन्होंने थोड़े बहुत, हाँ अपने इंडिया में थोड़े बहुत लोगों ने संविधान के खिलाफ क्वेश्चन उठाए, पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ला सोशल ग्रुप ने इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाया। मीन्स ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। द सेकेंड रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने की, इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ इंडिया, दे जो नो, तब कोई यूनिवर्सल अडर फ्रेंचाइजेस नहीं थे, तब कोई यूनिवर्सल अडर फ्रेंचाइजेस मतलब होता है 80+ को वोट देने का राइट, हर सिटीजन्स को 1 वोट 1 वैल्यू। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो ऐसे चूज़ नहीं किया जा सकती थी इतने सारे इंडिया में, तब कम से कम जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 35 के करोड़ के पास थी, 30 to 35 करोड़ के आसपास थी। आप सब तो मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते, सबके ओपिनियन भी अलग थे, व्यूज़ भी अलग थे, तो सबका ओपिनियन व्यूज़ तो लिए नहीं जा सकता। तो पहले ये देख लेते हैं। जयपाल सिंह, ये झारखंड के थे, स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनल से, कैप्टन थे फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम में। इन्होंने 17 मैचेस में पता है कैप्टनसी की थी, और उसमें से इंडिया 16 जीती थी और एक ड्रॉ भी हो गया था। और ये फाउंडर किसके थे, आदिवासी महासभा। इन्होंने महासभा के लिए मतलब आदिवासी के लिए बहुत कुछ किया जयपाल सिंह ने। बाद में फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी भी इन्होंने बनाए थे। एस.सी. मुखर्जी जो थे वो बंगाल में हुए थे, ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ऑथर थे, एजुकेशनिस्ट थे, कांग्रेस लीडर थे, फिर ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के क्या थे वो भी थे, जैसे मेंबर थे। बाद में
लेजिस्लेटिव असेंबली के बंगाल के मेंबर थे, बाद में गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बाद में ये बन गए थे। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेचर डेट बी मेंशन अवे। हमने देखा तो प्रोविजनल लेजिस्लेचर है उसने ही सबको चुना था। दिस इंश्योर द फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर, मतलब यहाँ पे सारे रिलीजन्स के जितने भी रिलीजन हैं सारे रिलीजन के आदमी थे। असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ओके तो वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चली थी पार्टी दैट लीड फ्रीडम स्ट्रगल। हमारी जब नेशनल कांग्रेस इसलिए बनी थी कि वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को क्या करे लीड कर रही थी। बट कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूड, उन्होंने खुद के अंदर पॉलिटिकल ग्रुप बनाए, ओपिनियंस बनाए। द असेंबली हैड नॉट मैनी मेंबर, और कांग्रेस से बहुत लोग तो एग्री नहीं थे क्योंकि वो खुद के विचार बना जा रहे थे। तो इन सोशल टर्म जो असेंबली है ना उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप कास्ट क्लास रिलीजन्स ऑक्यूपेशन था, जितने भी लोग थे ना वो सब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, कास्ट क्लास से। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड, अगर वो यूनिवर्सल अदर फ्रेंचाइजी से की जाती इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, तो भी उतना डिफरेंट नहीं होता कि सारे तो भी सारे सब अलग रिलीजन से होते हैं, अलग क्लास से होते हैं। ओके, फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन सिस्टमेटिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क किया सिस्टमेटिक में, ओपन में, मैनर में। फर्स्ट हम बेसिक प्रिंसिपल वे डिसाइड किया, एग्री किया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो मेन लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। यही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइवर राउंड डिस्कशन भी हुआ ड्राफ्ट कंट्री, अरे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 2000 लोग ने भी एमिटमेंट किया उनके कंसिडर पे। द मेंबर ऑफ डिलिबरेटेड 4 डेज लगा, मतलब स्पीड 114 डेज सब साथ में मिले, मतलब कम से कम 3 साल। एवरी डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता था। कोई भी जो भी 299 मेंबर में से जो डॉक्यूमेंट लिख के आता कि हाँ ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, तो उसको प्रेजेंट किया जाता था। ओके, और हर शब्द बोले जाते थे, वो पढ़ के उस सबको बताया जाता था, रिकॉर्ड होता था, प्लीज़ उसको बचा के रखा गया भी है हमारे पास। एक उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिबेट चलती थी कि सही है कि नहीं, गलत है, कैसा है वैसा है। व्हेन प्रिंटेड, वो प्रिंट हुआ, मतलब जब जो डिबेट प्रिंट हुआ ना उसको 12 बल्क ऑफ वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा होता है, इतना डिबेट हुआ था। दिस डिबेट, इसने ही तो हमारे यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्योंकि सबके विचार अलग थे, सबके विचार को एक साथ मिला के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसलिए तो हम भारतीय एक साथ रहते हैं। सो अब ये देख लेते हैं दुर्गा भाई देशमुख जो थी आंध्र प्रदेश में हुई थी, एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट थी, वुमन थी। फाउंडर ऑफ द आंध्र प्रदेश महिला सभा आंध्र प्रदेश की महिला सभा किसने जोड़ा? दुर्गा भाई ने जोड़ा। कांग्रेस लीडर थी, बाद में फाउंडर चेयरमैन सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी बनी थी, मतलब चेयरपर्सन बनी थी किसकी? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की ये चेयरपर्सन थी। बलदेव सिंह कौन थे? ये हरियाणा में हुए थे। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, लीडर थे। अकाली पार्टी जो पंजाब में ना इन्होंने बनाई थी। नॉमिनी ऑफ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये भी कांग्रेस के लीडर थे। डिफेंस, बाद में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट बाद में ये बन गए थे। एंड देन गाइडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिवस, हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग अलग से बना है। एट इस स्टेज हमने देखा कि हमारी पूरी शॉपिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके ऑल अबाउट वी कैन डू, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, हम अपने लीडर्स के बारे में देख सकते हैं उनके व्यूज़, बट इज़ इक्वल इंपॉर्टेंट। हम इक्वल है कि कॉन्स्टिट्यूशन शेप आउट इज ओन, वो खुद की फिलोसॉफी कहती है। दिस इज वॉट द प्रीमिएबल कॉन्स्टिट्यूशन डज। प्रीमिएबल क्या होता है पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले प्रीमिएबल में शॉर्ट फॉर्म में एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही रहेगा, पोएम की तरह। सो हम एक बार पढ़ते इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सम ऑफ यू मे नोटिस, आपने देखा होगा कि इसमें किसी ना किसी का नाम तो मिसिंग होगा। इतने फेमस पर्सन महात्मा गांधी जो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, या देयर मैनी मेंबर हु फॉलोड हिज विजन, अभी भी उनके बहुत लोग क्या है उनके विजन को फॉलो करते हैं, उनके सपने को। ईयर अगो उन्होंने मैगजीन में 1931 में, कम से कम अभी 223 चल रहा है, तो कम से कम 100 साल होने भी आए, मतलब 92 साल पहले उन्होंने एक मैगजीन में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा चाहिए। द ड्रीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इक्वालिटी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शेयर की थी, जिन्होंने की रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन में।
बट ही है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी हाउ इनक्वालिटी कुड बी रिमूव। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थी, उनकी जो महात्मा गांधी थी ना, उनकी डिफरेंट थिंकिंग थी। वो देखो महात्मा गांधी चाहते थे कि हम ऐसे हटाएं, पर वो चाहते थे कि हम दूसरे तरीके से हटाएं। तो जो हमेशा जो थे ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो उनकी क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी को, उनके विजन्स को। दिस इंक्लूडिंग स्पीच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज एक्सटेंडेड वेरी क्लियरली, इनको दिया गया। तो हम पहले एक बार देखते हैं। आई शैल स्टार्ट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वी रिलीज फ्रॉम इंडिया फ्रॉम ऑल फ्रीडम एंड पैथॉन एज। आई शैल वर्क फॉर, मैंने काम किया, मुझे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विच विल रिलीज इंडिया, जो रिलीज करता है इंडिया में। आई शैल वर्क फॉर इंडिया, मैं इंडिया के लिए काम किया, पुअर के लिए काम किया। फिर मैं मेक दे एन इफेक्टिव वाइज, मैंने पुअर्स को उनकी खुद की आवाज़ दी। एंड इंडियन विच दे शेल इज बी नो हाई क्लास, इंडिया में कोई हाई क्लास लो क्लास नहीं है। इंडिया में सारी कम्युनिटी परफेक्ट हारमोनी में रहती है। देयर कैन बी नो रूम, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी रूम नहीं जहाँ पे अनटचेबिलिटी हो। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मतलब इंटॉक्स मतलब जैसे अल्कोहल ड्रग्स कहीं नहीं इंडिया में लिया जाता। वुमेन जो अपनी वो मतलब इंजॉय करती है, जैसे मैन को जैसे राइट्स है वैसे वुमेन्स को दिए गए हैं। आई विल बी सेटिस्फाइड विद, मैं इससे खुश हूँ और किसी से नहीं, खाली मैं इसी से खुश हूँ। तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। तो कन्हैया लाल के बारे में देखते हैं। तो गुजरात के एडवोकेट थे, कहाँ पे हुए थे, गुजरात में पैदा हुए थे। गुजरात में एडवोकेट थे, हिस्ट्रियन थे, ये कांग्रेस लीडर थे, बाद में मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट के। बाद में इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी भी इन्होंने फाइंड की थी और 1887 में पैदा हुए थे, 1971 में हुए थे। भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर है, जो बी आर लगाते ना, इसका फुल फॉर्म है भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये मध्य प्रदेश में हुए थे, चेयरमैन थे अपनी कम्युनिटी के, सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर थे। ओके, और इस लो कास्ट के साथ इनक्वालिटी हो रही थी, इसको पलाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा हाथ है इनका। लॉ मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट के, और बाद में फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी के फाउंडर भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुए थे, मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज़ के, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री सप्लाई, जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। बाद में एजुकेशनर थे, लॉयर थे, एक्टिव हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर थे। और बाद में फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जन संघ की पार्टी भी जिन्होंने फाउंड की थी। सो जो ये वाला है ना, यहाँ से हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो चुका है, 23 मिनट्स का हो चुका है। पार्ट 3 में तो वैसे ही पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। ये प्रीमिएबल देखो इंडिया का ये रहा, एंड बाद में अब तो ज़्यादा नहीं बचा है। हाँ तो ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर्स। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो रहा, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको अच्छे से समझाया कि उन्होंने कैसे क्या कब कैसे बनाया था। आपको कोई डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।